तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ अच्छे क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे। जैसे जब राशि दो गुना या तिगुना हो जाए। जब राशि मतलब मिश्र धन दो गुना या तिगुना हो जाए। तो इसके कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जब राशि कोष्टक मिश्र धन दो गुना या तिगुना हो जाए। तो आज के क्वेश्चन दोस्तों हम इस वाले कॉन्सेप्ट के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा तो हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चनों को देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा इसे। कोई निश्चित राशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दो गुना हो जाती है। क्वेश्चन इसी आधार पे आज मैं सॉल्व करवाऊंगा 3-4 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कोई निश्चित राशि, क्वेश्चन कह रहा है कोई निश्चित राशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 6 वर्ष में कितनी हो जाती है? 6 वर्ष से 6 वर्ष में हो जाती है दोगुनी, दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है 30 वर्षों में यह कितनी गुनी होगी। 30 वर्षों में हमें ज्ञात करना है, 30 ईयर में ज्ञात करना है कितनी गुनी होगी, 30 ईयर्स में कितनी गुनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए दोस्तों इस वाले मेथड से करेंगे हम। 6 वर्ष में हो रही है दोगुनी, हमें चाहिए कितना, 30 वर्षों में कितनी होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 30 वर्ष। 30 वर्ष में कितनी होगी, तो इसके लिए एक सीधा सा सिंपल फंडा है। 6 का भाग 30 में दीजिएगा, कितने बार होता है, 6 पंचे 30। 6 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 6 पंचे 30। यहाँ 2 लिखा है, 2 को यहाँ लिखिएगा। जो 5 दिया गया है दोस्तों, इस 5 की यहाँ पे घात चढ़ा देंगे हम, इस 5 की घात चढ़ा देंगे। तो 2 की घात 5 कितना आता है आंसर, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 गुनी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यह है 30 वर्ष में 32 गुनी होगी। यह 30 वर्ष में कितनी गुनी होगी, 30 वर्ष में 32 गुनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसका एक और मेथड है जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। इसका एक और प्रकार से सेकेंड मेथड लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सेकेंड मेथड। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 वर्ष में दोगुनी, 6 वर्ष में दोगुनी हो रही है। तो 12 वर्ष में कितनी होगी, 12 वर्ष में होगी, 12 ईयर में कितनी गुनी होगी, 12 ईयर में होगी 6 दूनी 12, 2 की घात 2 गुनी, अर्थात 4 गुनी, 4 गुनी होगी गुनी 12। ऐसे ही यहाँ पे 6 और जोड़िएगा, इसमें 18 ईयर में कितनी हो जाएगी, 2 की घात 3 गुनी, 3 गुनी मतलब 8 गुनी। 24 ईयर में कितनी हो जाएगी, 2 की घात 4, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुनी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही इसमें 6 और जोड़ देंगे तो 30 ईयर में कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष में हो जाएगी 2 की घात 5 गुनी, 2 की घात 5 मीन्स 32, 2 की घात 5 मीन्स 32 गुनी हो जाएगी, जो यहाँ पे दिया गया है 32 गुनी। तो दोस्तों उसने क्वेश्चन में यही पूछा था। ऐसे वाले मेथड को करने के लिए उसमें 6 जोड़ते जाएंगे हम, और 6 का इसमें भाग कितने बार गया, 6 दूनी 12, 2 बार गया तो 2 की घात 2 लिख देंगे। और ऐसे ही 6 का भाग इसमें कितने बार गया, 6 का भाग 3 बार, तो 2 की घात 3 चढ़ा देंगे। ऐसे ही इसको करने के लिए 6 पंचे 30, तो 5 की घात चढ़ा देंगे, 2 की घात 5, अर्थात 32 गुनी। यही हमारा आंसर है। चाहे दोस्तों इस वाले मेथड को कीजिएगा, एक फर्स्ट मेथड है, चाहे इस वाले मेथड को कीजिएगा। ये वाला मेथड ज़्यादा ही सरल है, मैं आपको कहूँगा कि आप ये वाला मेथड कीजिएगा जो पहले बताया है मैंने।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, ये नया क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल पहले जो क्वेश्चन किया था इसी की तरह है। तो चलो दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 वर्षों में कितनी हो रही है? 9 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 3 गुनी हो रही है 9 वर्षों में। क्वेश्चन में पूछा है 36 वर्ष में कितनी गुनी होगी? 36 वर्षों में कितनी गुनी होगी? 36 वर्षों में कितनी गुनी होगी? तो हम जैसा कि क्वेश्चन को पहले की तरह सॉल्व करेंगे इसे। 3 गुनी है तो इस तरफ भी 3 लिख देंगे। 9 का भाग 36 में 9 से भाग देंगे हम, 9 चौको 36। 4 आ गया है दोस्तों यहाँ पे। 4 जो 3 होता है इसके ऊपर 4 की हम घात चढ़ा देते हैं। तो 3 की घात 4 कितना होगा? 3 तिरका 9 ती 27 ती 81। 81 गुनी ही इसका आंसर होगा। ये मैंने बताया है पहले वाले मेथड से, एक बार और बता रहा हूँ इसे। क्वेश्चन में कहा है उसने 9 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो 36 वर्षों में कितनी गुनी होगी? तो हम 3 ज्यों का त्यों लिख देते हैं। 9 का 9 से भाग देंगे हम 36 में, तो 9 चौको 36। 4 इसमें घात चढ़ा देंगे और 81 गुनी हो जाएगी ये। और इसका मैं सेकंड मेथड बताता हूँ दोस्तों यहाँ पे। जैसे पहले किया था हमने, 9 वर्ष में कितनी हो रही है? 9 वर्ष में हो रही है 3 गुनी। 9 वर्ष में 3 गुनी, तो 18 वर्ष में कितनी गुनी होगी? 18 वर्ष में होगी ये 3 की घात 2, क्योंकि 9 दूनी 18, तो 2 की घात यहाँ चढ़ा देंगे। 3 की घात 2 गुनी, अर्थात 3 तिरका 9 ती 27। 3 तिरका 9 होगा यार दोस्तों, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, ऐसे ही 9 18 में भी हम 9 जोड़ देंगे। 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27। 27 वर्ष में कितनी हो जाएगी ये? 27 वर्षों में होगी ये 3 की घात कितना चढ़ा देंगे? 9 ती 27। 3 की घात 3 चढ़ा देंगे, तो इसका होगा 27, क्योंकि 3 तिरका 9 ती 27। 27 में हम 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 36 वर्ष, जो कि हमें निकालना था इस वाले क्वेश्चन में। 36 वर्ष अर्थात 3 की घात 4, क्योंकि 9 का भाग 2 इसमें कितने बार जाएगा? 9 चौको 36। 4 तो 3 की घात 4 आ जाएगी। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। 3 तिरका 9 ती 27 ती 81। तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? 81 वर्ष। 81 गुनी, 81 गुनी ही इसका आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन किया था वैसा ही ये एक क्वेश्चन है। अभी और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ये क्वेश्चन जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा भिन्न है, मतलब अलग है। ध्यान से पढ़ें इसे। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्षों में 3 गुना ब्याज देती है। क्या बोल रहा है इसमें? 7 वर्षों में 3 गुना ब्याज देती है दोस्तों, ब्याज देती है। 3 गुना क्या देती है? ब्याज देती है दोस्तों। और पहले वाले क्वेश्चनों में क्या कह रहा था कि जैसे इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया था 9 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, पर इसमें क्या कह रहा है? 7 वर्षों में 3 गुना ब्याज दे रही है। ब्याज में क्या करते हैं हम? मूलधन में 1 जोड़ देंगे, मतलब जो मिश्र धन होगा मिश्र धन में 1 जोड़ देंगे। तो इसको करने के लिए मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन जब कोई ना हो तो 1 मान लिया जाता है। 1 मान लेंगे क्या हम? ये हो जाएगा हमारा मूलधन। ये हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो ये पूरा मिला कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम इस आधार पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब क्या बनेगा नेक्स्ट? अब क्वेश्चन बन रहा है 7 वर्षों में 4 गुना
4 गुना हो जाती है। कितना हो रहा है? 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है दोस्तों। जब ब्याज दे देना तो एक जोड़ देना इसमें से, इसमें जो जितने गुना होगी उसमें एक जोड़ देगा, एक जोड़ देंगे हम। जो एक क्या कहलाता है? ये मूलधन होता है। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मूलधन। जो एक होता है वो मूलधन होगा। तो जो नया क्वेश्चन बना है, 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम जो पहले किया था अब वैसे ही प्रक्रिया हो गई है। तो 7 वर्षों में कितना हो रहा है? 7 वर्षों में हो गया है ये 4 गुना। 7 वर्षों में 4 गुना, 4 गुना, 7 वर्षों में 4 गुना। हमें निकालना कितने के लिए है? 28 वर्षों में कितना देगी, मतलब 28 वर्षों में कितना देगी। तो 28 वर्षों में निकालने के लिए यहाँ पे हम ज्यों करते हैं लिख देंगे ये 4। 7 चौके कितना होता है? 28 होता है दोस्तों। 7 तिके 7 चौके 28। तो 4 का यहाँ पे भी घात चढ़ा देंगे हम। तो कितना आएगा ये? 4 चौके 16 चौके 64 चौके कितना होता है? 64 चौके होता है 256, 256। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। हम यहाँ पे लिख देता हैं। तो 28 वर्षों में, 28 वर्षों में ब्याज 256 गुना हो जाएगा, 256 गुना हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम समझेंगे, पहले ध्यान से पढ़ेंगे उसे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। जैसे ब्याज आ जाए, 3 गुना ब्याज देती है, 3 गुना ब्याज दे रही है, अर्थात उसमें जब हम मूलधन 1 जोड़ देंगे तब वो 4 गुना हो जाएगी। तो हमें डायरेक्ट करने के लिए हम जो यहाँ पे दिया होगा जितने गुना ब्याज, ब्याज में हम 1 जोड़ देंगे, फिर उस आधार पर निकालेंगे हम फर्स्ट मेथड से, फर्स्ट मेथड से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पढ़िएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई राशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्षों में कितनी हो रही है? 4 वर्षों में, 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्षों में दोस्तों स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो यह स्वयं की 243 गुनी कितने वर्ष में होगी? तो क्वेश्चन कह रहा है हमें ये वाली संख्या निकालनी है यहाँ पे। यह स्वयं की 243 गुनी कितने वर्ष में होगी? क्वेश्चन कह रहा है 243 गुनी कितने वर्ष में होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए हम ध्यान से पढ़ेंगे पहले। कितने वर्ष में 243 होगी? तो 3 का कितना करें कि इतना आ जाए? 3 का मतलब घात कितनी चढ़ाएं कि इतनी आ जाए? 3 की पावर 5 चढ़ा दें। 3 तिरका 9 थी, 27 थी, 81, 81 थी, 81 थी या 243। ठीक है दोस्तों। तो जो 5 यहाँ आता है, मैंने पहले वाले क्वेश्चनों में भी बताया था, जो 5 यहाँ आएगा उसका गुणा हम इस वाले में कर देंगे, अर्थात 4 गुणा 5, 4 पंचे 20। तो 20 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर। दोस्तों दोबारा समझिएगा इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उसने कहा था चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई राशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यह स्वयं की 243 गुनी कितने वर्ष में होगी? जो हम पहले क्वेश्चनों में निकाल रहे थे ना, यही वाली राशि निकाल रहे थे। तो अब उसने ये वाली राशि दे दी है, हमें निकालना है, वर्ष ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन करने के लिए हम पहले देख लेंगे यहाँ पे 243, अर्थात 3 की घात कितनी चढ़ाएं कि 243 हो जाए। तो 3 की घात 5 चढ़ाएंगे हम इसमें, तो 243 हो जाएगी। जो 5 यहाँ आता है वही 5 का गुणा हम 4 में कर देंगे, 4 पंचे 20। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 20 वर्ष। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि 20 वर्षों में यह है 243 गुनी हो जाएगी। 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 243 गुनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए मैं एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ आपको, जो आपको सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर देंगे आप मुझे। तो क्वेश्चन ये रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसको सॉल्व करिएगा। उस सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको कमेंट में हमें भेजिएगा, हम आपको ज़रूर ही रिप्लाई देंगे उसका। तो क्वेश्चन यह है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 वर्षों में स्वयं की 9 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी? 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी हो जाती है। तो 45 वर्षों में यह कितनी गुनी होगी? तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उसी क्वेश्चन के आधार पर मैंने इस क्वेश्चन को दिया है, जो कि मुझे उम्मीद है आप निश्चित ही इसको निकाल लेंगे। कुछ लोग तो मौखिक ही निकाल सकते हैं इसका आंसर और सीधे कमेंट में भेज देंगे हमें। दोस्तों इसके पहले भी मैंने बहुत से क्वेश्चन लगवाए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, जो आसान बेसिक मेथड बताया मैंने। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा एक बार, और देख के हमें बताइएगा कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को, स्टडी ट्रिक्स को। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।